गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास चौधरी। आज मैं आप लोगों को व्याकरण का दूसरा भाग शब्द विचार पढ़ाऊंगा। शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों की सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल से तात्पर्य है जिसका सही अर्थ निकले। जैसे एक क जोड़ म जोड़ ल, इनके संयोग से कमल शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है एक प्रकार का फूल। दो क जोड़ ल जोड़ म कलम, यह भी एक सार्थक शब्द है जिसका अर्थ होता है एक प्रकार की वस्तु जिससे हम लोग लिखते हैं। तीसरा ल जोड़ क जोड़ म लकम, इसका हिंदी व्याकरण के अनुसार से कोई अर्थ नहीं होता है, यह एक निरर्थक शब्द है। पद किसे कहते हैं? जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वही शब्द पद कहलाता है। जैसे राम कलम, राम कलम संज्ञा शब्द है, इनको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। राम कलम से लिखता है। अभी तक ये राम और कलम शब्द है, संज्ञा शब्द है, पर जैसे ही ये एक वाक्य में प्रयोग हो जाता है ये पद कहलाते हैं। राम कलम ये दोनों ही शब्द अब पद कहलाएंगे। शब्दों के भेद, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द, दो निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसे चाय, कपड़ा, पानी, उल्टा, खाना, हल्ला आदि। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? निरर्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई कोशगत अर्थ अर्थात इसका किसी भी शब्द कोश में अर्थ नहीं मिलता, नहीं होता है। जैसे वाय, वपड़ा, वानी, उल्टा, वाना, गुल्ला आदि। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के खंड या टुकड़े किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात उन टुकड़ों का कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, उसे रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे राज, खंड है रा जोड़ ज, ना ही रा का कोई सार्थक अर्थ है और ना ही ज का कोई सार्थक अर्थ है। दूसरा कन्या, क जोड़ न्या, इन दोनों टुकड़ों का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं है, इसलिए इन्हें रूढ़ शब्द कहेंगे। दूसरा यौगिक शब्द किसे कहते हैं? शब्दों के मेल से बने वैसे शब्द, शब्दों के मेल से बने वैसे शब्द जिनका प्रत्येक खंड यानी हर टुकड़ा का सार्थक हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात हर टुकड़े का एक सार्थक अर्थ हो उसे यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे राजकन्या यौगिक शब्द है, इसका टुकड़ा राज जोड़ कन्या अर्थात सार्थक अर्थ राजा की लड़की। हिमालय, हिम जोड़ आलय, हिम का अर्थ बर्फ, आलय का अर्थ घर।
हिमा बर्फ का घर। यौगरूट शब्द किसे कहते हैं? यौगरूट शब्द ऐसे यौगिक शब्द हैं जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे पंकज यौगिक शब्द है, इसका अर्थ कमल होता है। दूसरा लंबोदर जिसका अर्थ गणेश होता है। अपने साधारण शब्द के अर्थ को छोड़ करके एक विशेष शब्द, उसी प्रकार से ये भी लंबोदर भी अपने साधारण शब्द के अर्थ को छोड़ करके एक अलग अर्थ धारण करता है, गणेश। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इस प्रकार 1 में तत्सम, 2 में तद्भव, 3 में देशज, 4 में विदेशज। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे मूल शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात संस्कृत का वह शब्द जो हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम कहते हैं। जैसे अंक, उदय, ऊर्जा, ऋतु आदि ये सभी संस्कृत के शब्द हैं, परंतु फिर भी ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम के बिगड़े रूप को तत्भव कहते हैं। जैसे तत्सम संस्कृत का शब्द है अग्नि, बिगड़ा रूप आग, जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अष्ट जिसका अर्थ होता है 8, जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ये सभी तत्सम के बिगड़े रूप हैं जिसे तत्भव कहते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं? अपने ही देश की बोलचाल से आए शब्द को देशज शब्द कहते हैं। अर्थात अपने देश के बोलचाल के जितने भी शब्द हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वैसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, सुग्गा, पुंगी, धोती आदि इस प्रकार के अनेक शब्द हैं। चौथा विदेशज शब्द किसे कहते हैं? विदेशी भाषा से आए शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अपील, चर्च, खरीद आदि। चाहे वो विदेशी भाषा अंग्रेजी हो, अरबी हो, फारसी हो, किसी भी भाषा का शब्द यदि हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं तो वैसे शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। घ रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। 1 में विकारी शब्द, 2 में अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपना रूप बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात लिंग, वचन, पुरुष और कारक के समय में इनका रूप बदल जाता है। यह 4 प्रकार के होते हैं। 1 संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। दूसरा अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं उसे अविकारी शब्द कहते हैं या अवयव कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। इसे अविकारी शब्द या अवयव भी कहा जाता है और यह भी 4 प्रकार के होते हैं। 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक और 4 विस्मयादि बोधक। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। धन्यवाद।